कि सभी 5 स्टार होटल्स एक जैसे कपड़े पहनने वालों से बच जा रहे हैं। उसका कारण जानने के लिए हमें जरा शुरू से इसे देखना पड़ेगा। इस दुनिया में सबकी पसंदीदा चीज खाना। सबको नई नई चीजों को खाने की इच्छा होती है। इस सपने को कुछ लोग साकार कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये नामुमकिन होता है। इस वीडियो को देखें तो ये बच्चे अपने पैसों को जोड़कर एक छोटा पिज्जा खाने के लिए इस बड़े रेस्टोरेंट में गए हैं, लेकिन उनके पहने हुए कपड़ों को देखकर उन्हें वहाँ से बाहर निकाला गया। मामूली तौर पर एक तरफ जहाँ अमीर लोग बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ दूसरी तरफ गरीब लोग छोटे रेस्टोरेंट में जाते हैं। यहाँ ये प्लेट 3000 रुपए तो वहाँ ये प्लेट 30 रुपए में। फर्क तो बहुत है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन हम सब मनुष्य एक समान तो हमारे अधिकार एक समान। ये बात जानने के लिए मैंने एक किसान को काम पर रख लिया। ये किसान है जो 5 स्टार होटल पर जाकर ये पूछने वाले हैं कि मुझे प्यास लगी है, पानी दे दीजिए। इस सवाल का उन्हें क्या जवाब मिला, आइए देखते हैं। उनके कपड़े तो ठीक ठाक हैं, अंदर जाने के लिए बुरे नहीं हैं। वाटर, पानी चाहिए। पीने का पानी नहीं है। पानी पीने के लिए उधर अच्छे अच्छे दुकान और अच्छे अच्छे होटल है। उधर तक जाना है क्या? हाँ। पानी सभी ने उन्हें बाहर छोटे दुकानों से पानी खरीदने को पानी कहा। मिलेगा? पीने के लिए क्या? इधर लो। 15 5 स्टार होटल जाकर देखे। नहीं सर, कोई नहीं दिया। पानी मांगता है तो बोलता है नहीं है। मैं पूछा कि अंदर जाके पी सकता हूँ क्या? अंदर जाने के लिए मना किया। अच्छा। अंदर नहीं जाने दिया साहब। इस अनपेक्षित व्यवहार से मन भारी हुआ। जिस देश में किसान को महाराजा माना जाता है, उसी देश में किसान के साथ ऐसा व्यवहार देखकर आसमान भी गरजने लगा। इंडिया में 1867 के एक एक्ट के मुताबिक 5 स्टार होटल में सभी को, चाहे वो ग्राहक हो या ना हो, रेस्टरूम का इस्तेमाल और पीने का पानी मिलना चाहिए। इस केस में मान लेते हैं कि रेस्टोरेंट के कस्टमर्स को अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर कोई आदमी प्यास के कारण पानी मांगे तो उसे पानी देना चाहिए। करोड़ों रुपए बनाने वाले रेस्टोरेंट को एक ग्लास पानी देने में क्या नुकसान हो जाता। इसलिए उस दिन हम उसी रेस्टोरेंट गए जहां उन्हें मना किया था और वहां पर खाना खिलाया। इतने बड़े होटल में खाने के लिए हम बस नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पहले हमको पैसा चाहिए ना साहब। मैं रेस्टोरेंट उन्हें ले तो गया, लेकिन ऐसा करने के बाद भी मुझे थोड़ा सा भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। उसी दिन मैंने अपने आप से एक वादा किया कि 5 स्टार होटल मिडिल क्लास या गरीबों के लिए नहीं होता। उनके इस गलत सोच को मिटाकर मैं ये साबित करूंगा। तो हम जो भी करें उसका परिणाम बहुत बड़ा होना चाहिए। अच्छा, होटल के अंदर नहीं आने दिया तो क्या हुआ, हम एक फ्री का 5 स्टार होटल खोलेंगे और काम शुरू हो गया। इस फ्री 5 स्टार होटल को शुरू करने के लिए हमारा साथ कौन देगा, ये जानने के लिए हमने शहर के सारे बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट से बात की। हमने एक होटल से दूसरे होटल जा जाकर बात की। कैमरा इज नॉट अलाउड हियर। यहाँ एक साधारण आदमी को 5 स्टार होटल में जाना कभी भी वर्जित ना हो, इसके लिए हमारा संदेश सबको जोर से सुनाई और दिखाई देना चाहिए। उसके लिए यकीनन एक साधारण 5 स्टार होटल नहीं चलेगा, यकीनन बड़ा और स्पेशल होना चाहिए। मैं ढूंढता रहा, दिन गुजरते रहे, लेकिन मेरी इस खोज के दौरान मैंने एक बड़े ऐतिहासिक 5 स्टार होटल को देखा और उसका नाम था फलकनामा पैलेस। यहाँ पहले से अपॉइंटमेंट के बिना कोई अंदर तक नहीं जा सकता। चाहे जितने भी पैसे हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बुकिंग ना होने की वजह से मुझे भी अंदर आने नहीं दिया, लेकिन मैंने भी इधर उधर फोन करके दाखिला पा लिया। इसके बाद मेरी सोच को जान मिली। हैदराबाद शहर के 2000 फीट के ऊपर इस पैलेस को देखा तो बाकी सारे 5 स्टार होटल हमसे कहीं दूर नीचे दिख रहे थे। दुनिया के सबसे बड़े 100 5 स्टार होटल्स में से ये भी एक है। इतने दिन से जो हम ढूंढ रहे थे वो यही जगह है, लेकिन यहाँ पर रूल्स बहुत हैं। तो मैंने इस पैलेस के बारे में जानने के लिए वहाँ पर एक्सपर्ट से चुपके से मिलने लगा। हाँ, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप मुझे बताइए, मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ? फलकनुमा पैलेस पर एक वीडियो बनाने की इच्छा बताकर पैलेस के बारे में वो जो जानते हैं उनसे बताने की गुजारिश की। एक जमाने में दुनिया के सबसे अमीर छठी निजाम का महल था ये। उसके बाद जब इस देश को आजादी मिली, तब से यहाँ कोई नहीं रहता। फिर एक बड़े निर्वाहन ने उस निजाम से इस महल को 30 साल के लीज पर लिया। हजारों करोड़ रुपए खर्चा करके इस 5 स्टार होटल को बनाया। इस जगह में हर कदम पर आपको सैकड़ों बरसों की ऐतिहासिक कहानी मिलेगी और इसीलिए साधारण 5 स्टार होटल्स के मुकाबले यहाँ सभी चीजें 10 गुना महंगी हैं। हमारे संदेश को इस जगह का इतिहास ताकत देगा। ऐसे ही बातचीत में मैंने उनसे पूछा कि हम कहाँ पर एक फ्री का 5 स्टार होटल खोल सकते हैं। तब हम पहुँचे 101 डाइनिंग हॉल पर। 19वीं शताब्दी के इस अद्भुत महल में 101 मेहमानों को बिठाकर भोजन कराने का दुनिया में ये सबसे बड़ा डाइनिंग हॉल है। इस डाइनिंग हॉल की विशेषता ये है कि किसी भी कोने से बात करने पर हर जगह सुनाई देती है। यहाँ सोने और चांदी के बर्तनों में ही खाना परोसा जाता है। इस डाइनिंग टेबल पर बहुत बड़े बड़े लोगों ने आके खाना खाया है। इस ऐतिहासिक टेबल पर खाना खाने के लिए एक मेहमान को 30,000 रुपए खर्च करना पड़ता है। निजाम के लिए उस जमाने में जैसा खाना बनाते थे वैसे ही अभी भी बनाते हैं। भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति से लेकर आज के प्रधानमंत्री तक जैसे बड़े लोगों ने यहाँ पर
खाना खाया है, क्योंकि एक आम आदमी को यहाँ बुक करके उस कुर्सी पर बैठकर खाना खाने के लिए खर्चा करना सामान्य बात नहीं है। लेकिन मैं नामुमकिन को मुमकिन बनाने वालों में से हूँ, ये वो नहीं जानते। अगर हमने इसी टेबल पर समाज में जिन लोगों को गरीब माना जाता है उन्हें यहाँ पर बिठाकर खाना दिया तो हम सबकी भूख एक, हम सबको एक जैसा देखना चाहिए, ये सबको दिखा सकते हैं। आपसे मिलने का मौका जो मुझे मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। आप जो सोच रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है और मेरे दिल से शुभकामनाएं हैं। उनसे मिलने के बाद फिर से मैं एक अपॉइंटमेंट लेकर पैलेस के अंदर गया। इस बार मैंने सब चीजों को ध्यान से देखा। 101 डाइनिंग हॉल को बुक करने की योजना मैंने सेल्स मैनेजर को बताया। हमारे प्रस्ताव को मैंने रखा। उन्होंने सिर्फ एक सवाल किया, सर क्या मैं जान सकता हूँ कि आप किस तरह का इवेंट कर रहे हैं? मुझे पहले से पता था कि वो क्या पूछेगी। आप किस तरह का इवेंट करने वाले हैं वो आपसे जरूर पूछेंगी, और अगर आप ये कहें कि आप गरीब लोगों को लाकर वीडियो लेने वाले हैं तो वो नहीं मानेंगी, इसीलिए उसका जवाब आप सोच कर देना। उनके मना करने के बावजूद मैंने उनसे सच कहा। मैंने कहा कि मेरे सब्सक्राइबर्स में से कुछ लोगों को आपके 5 स्टार होटल की विशेषता के बारे में बताना चाहता हूँ। फिक्र न करें, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। ये जो वाटर बॉटल ला रहा है उसे लेकर यहाँ हर कर्मचारी को पता है कि हम YouTube वीडियोस बनाते हैं। उनमें से कई हमारे सब्सक्राइबर्स भी हैं, इसलिए मैंने खुल के अनुरोध किया। हम चाहते हैं कि आप अपने अनुरोध को एक ईमेल में लिखकर भेजें। मेल भेजने के 2 दिन बाद हम आपको जवाब देंगे। उनके कहने पर मैंने उन्हें ईमेल भेज दिया कि हमें इस दिन पर 101 डाइनिंग हॉल बुक करना है। लेकिन उस 30,000 के लिए वो लंच प्लेट में क्या क्या रखेंगे, ये सवाल मेरे मन में दौड़ रहा था। इसलिए उसी शाम फलकनामा पैलेस के एक रेस्टोरेंट में जाकर 5,000 रुपए के स्नैक्स ऑर्डर करके प्लान को आगे बढ़ाने के हिंट का और उनके जवाब का इंतजार किया। वो बच्चे मुंबई महाराष्ट्र में हैं, ये पता लग गया है अब उन सर। 3 बच्चों का किसी तरह पता लगाकर हमें यहाँ ले आना है। हमारे पास बहुत टाइम नहीं है, बस 2 दिन में पैलेस से कंफर्मेशन आ जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी मुंबई में हम इन 3 बच्चों को कैसे ढूंढेंगे? जितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उन बच्चों को डाइनिंग टेबल पर हमें बिठाना है। हमने उन बच्चों को मुंबई में ढूंढना शुरू किया। मुंबई में हर रूट में जाने वाले टैक्सी ड्राइवर्स भी हमारे मिशन में जुट गए, और उधर दूसरी ओर समाज में गरीब बुलाए जाने वाले लोगों में से जात और धर्म पे भेदभाव ना दिखाते हुए हमने लोग चुनना शुरू कर दिया। ठीक 2 दिन बाद मुझे पैलेस से एक फोन कॉल आया। सर जिस दिन आपने डाइनिंग टेबल मांगे हैं उस दिन पर टेबल फ्री नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा कहकर मैंने कोई और दिन बुक करने को कहा। अच्छा ही हुआ, क्योंकि बच्चों को ढूंढने के लिए हमें और टाइम मिल गया। लेकिन अब एक ट्विस्ट आ गया। फिर से पैलेस से एक फोन कॉल आया। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर इस डेट पर भी 101 डाइनिंग टेबल फ्री नहीं है। क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था। और अगर आप ये कहें कि आप गरीब लोगों को लाकर वीडियो लेने वाले हैं तो वो नहीं मानेंगी, इसीलिए उसका जवाब आप सोच कर देना। अब तक मैं 2 बार पैलेस को देखने जा चुका था। दोनों बार उसे बुक नहीं कर सका। हम सब जानते हैं कि वो जगह बहुत महंगा है और जल्दी बुक नहीं कर सकते। दोनों बार मना करने पर मैं बहुत चौंक गया। पर आप तो जानते हैं कि जितने भी साल लगे, हमने जो ठान लिया उसे उसी जगह पर हासिल करके रहेंगे। उसके बाद डेट के बारे में मैंने फिर से फिक्र नहीं किया। जब भी फ्री हो तो बुक कर देंगे। उधर महाराष्ट्र मुंबई में उसी पिज्जा शॉप की तरह 22 शॉप हैं। सारे शॉप को ढूंढने से उन बच्चों का किसी तरह पता चल सकता है। एक तरफ बच्चों को ढूंढ रहे थे तो दूसरी तरफ उस होटल में किसी तरफ वीडियो बनाने के लिए कुछ लोगों को फोन करके बात कर रहा था। ठीक 2 दिन बाद मुझे एक संदेश मिला। सर और कुछ ही दिन में रॉयल 101 डाइनिंग हॉल बुकिंग के लिए फ्री होगा, ऐसा इस ईमेल में कंफर्म करते हैं। उसके लिए मेल में भेजे इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कीजिए। लेकिन इस जगह में सोशल मीडिया पर डालने वाले का परमिशन नहीं है। पर इस दुनिया को मुझे दिखाकर ही रहना है। रिकॉर्ड करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मुझे यकीन है कि उस महल के राजा को भी ये देखकर खुशी होगी। पैलेस में लंच की बुकिंग हो गई। मेरी तरफ से होने वाली तैयारियां शुरू हो गई। पैलेस में होने वाले शाही लंच के लिए सिर्फ 48 घंटे ही बाकी थे। असली दबाव तो अब शुरू हुआ। बच्चे मुंबई के किस इलाके में हैं, इसका साफ संकेत हमारे पास है, लेकिन किसी दूसरे प्रदेश में लंच करने के लिए वो राजी होंगे या नहीं, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था, क्योंकि सामान्य तौर पर अपनी जगह को छोड़कर आना वो नहीं चाहेंगे। अब जो भी होगा अच्छा ही होगा। इस भरोसे के साथ हम मुंबई के लिए निकल पड़े। बहुत ज्यादा प्रेशर है। मैं अपनी घड़ी को भी रूम में भूल कर आ गया। वाकई इतना प्रेशर। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। मुंबई जाने से पहले मुझसे मिलने बहुत दूर से आने वाले कुछ सब्सक्राइबर्स से मैं बात कर रहा था। एयरपोर्ट के पास उनके साथ बात करते समय मैं उन बच्चों के बारे में ही सोच रहा था। वही सवाल मेरे मन में दौड़ रहा है। मुंबई के लिए हम रवाना हुए। अब बस 36 घंटे बचे हैं। इतने कम समय में उन्हें कैसे मनाऊं, ये मैं समझ नहीं पा रहा था। अगर वो हमारे साथ आने से इनकार कर दें तो हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा, लेकिन सब ठीक ठाक हो जाएगा, ऐसा सोचकर मैं मुंबई पहुंचा। रॉयल लंच के लिए सिर्फ 24 घंटे बचे थे। इस अनोखे शहर में मैंने अपना सफर शुरू किया और कुछ ही देर में मैं उस वीडियो में दिखे बच्चों से मिलने जा रहा हूँ। बहुत भारी ट्रैफिक है। जैसे जैसे हम उस जगह के पास पहुँच रहे थे और उत्साह बढ़ रहा था। आखिर में पिज्जा शॉप दिखा। उसके अंदर गया।
पास में वहाँ पर उन बच्चों के परिवार से भी मिला। वीडियो दिखाकर मैंने उनसे पूछा कि बच्चे हैं कहाँ, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ। पता चला कि उन 3 बच्चों में से एक लड़की पास में ही है। उससे मिलने के लिए मैं उत्साहित हूँ। फिर उन बच्चों से मैं मिला। उनके परिवार से उस दिन क्या हुआ मैंने पूछा। बच्चे लोग पैसे बचा के पिज्जा खाने के लिए पिज्जा का दुकान के अंदर गया। इनके कपड़ों के देखकर वो लोग बाहर भेज दिया। हमको बोलने से कोई और बात थी, लेकिन बच्चों को बाहर भेजना क्या न्याय था। सभी बच्चों की तरह मेरे बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं जी। तो हमारा बच्चों को वो लोग क्यों बाहर भेज दिया? इसलिए कि हम गरीब है ना। हाँ, हम भी आप जैसे आदमी है ना, हमको क्यों ऐसे नीचे करके देख रहा है? गरीब लोगों को ऐसे मत देखिए जी। वो सब सुनने के बाद उनके बच्चों के साथ जो हुआ वो किसी और बच्चों के साथ ना हो, इसके लिए हम कुछ कर रहे थे। उसके लिए हमें उनकी मदद की जरूरत थी। उन्होंने कुछ सोचे बिना मुझसे सिर्फ इतना ही कहा। हमें पता चला कि हम जैसे गरीबों की आपने बहुत सहायता की है। आप हमारे साथ रहेगी बहुत है, हम आपके साथ हैं। अगर हम आपके साथ ना दे तो उसे गिरी हुई बात और कुछ नहीं होगी। ये सुनने के बाद मैं ही नहीं, एक गरीब को पानी से इनकार करके बाहर निकालने पर उमड़ा हुआ आसमान भी इससे खुश हुआ। उसकी खुशी से भरे आंसू भी हम पर गिरे। और 18 घंटों में होने वाली रॉयल लंच के लिए सारी तैयारी भी शुरू हो गई। निकलते समय मैंने उन बच्चों से उनका जन्मदिन कब है ये पूछा। पूछने के बाद ये पता चला कि उनके जन्मदिन को माँ बाप मनाते नहीं हैं। केक कट करना सब बच्चों को अच्छा लगता है, इसलिए उस दिन केक कट करने का प्लान बना के केक के अंदर एक सरप्राइज प्लान किया। उन्हें हमारी भाषा मालूम नहीं थी, लेकिन उन बच्चों को और उनके परिवार को ये पता था कि केक में कुछ सरप्राइज है। परी मैच एक लीगल ऐप है। वेरी मिनिमल डिपॉजिट, फास्ट विड्रॉल्स और 24/7 कस्टमर सर्विस भी है। और इसके साथ क्रिप्टो करेंसी के डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए काफी सारे पेमेंट के जरिए है। परी मैच में प्रीमियर फुटबॉल जैसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स के खेलों पर भी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। नए कस्टमर्स को 20,000 डिपॉजिट करने पर 150% रिटर्न्स मिल सकता है। उन 5 बच्चों के लिए 5 सरप्राइज गिफ्ट्स उन्होंने बाहर निकाले। क्रिकेट लेजेंड डेल स्टेन के साथ परी मैच में क्रिकेट खेलने के अलावा क्रिकेट में जीत सकते हैं। पढ़ने के लिए किताबें और वो सब खरीद लो। उसके बाद हमारा मुंबई से पैलेस का सफर शुरू हुआ। उसके बाद 7 रुपए के पानी की बोतल भी खरीदना पाने वाले आम किसान का परिवार हजारों करोड़ के गाड़ी में घूम रहे थे। बुकिंग के बगैर अंदर आना मना है बोलने वाले हमारे सिक्योरिटी दोस्त से मिलने का समय आ गया। इस पल का मैं बेचैनी से इंतजार कर रहा था। सिक्योरिटी चेक इन பண்ண வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு। सिक्योरिटी चेक का समय आ गया। इस ऐतिहासिक घटना को हम शुरू करने वाले हैं। हमारा एक ही बैग है, वो चेक हो रहा है। इसे रहने दीजिए, आप हमारे मेहमान हैं। आपको हम चेक नहीं करेंगे, लेकिन ये लीजिए, ये आपके लिए, लीजिए। थैंक यू। अब पैलेस में हमारा असली सफर शुरू होने वाला है। इन 5 स्टार होटलों में राजा इस होटल में इस आम आदमी को दिए गए महत्व को देखने के बाद अब उनके साथ ऐसा बर्ताव करने से पहले 1 लाख बार सोचना पैलेस में आने पड़ेगा। वाले मेहमानों के नाम वहाँ पे एक रजिस्टर में लिखा जाता है। उसमें बड़े लोग या फिर ऊंचे ओहदे पर रहने वाले लोगों के नाम ही होते हैं। लेकिन एक गरीब किसान का नाम, बच्चों को बड़ा करने में मुश्किलें झेलने वाली एक माँ का नाम, साधारण चप्पल सिलने वाले का नाम, ऐसे कई आम लोगों का नाम भी होगा। एक जमाने में निजाम के इस्तेमाल किए हुए घोड़ा बग्गी को काफी खर्चा करके रिपेयर और रिस्टोर किया गया है। आज तक उस बग्गी में बहुत कम लोग ही गए हैं। ऐसे हमारा सफर पैलेस के पास जाकर खत्म हुआ। होने वाली इस घटना को देखकर मौसम भी बहुत खुश हुआ। अद्भुत था वो मौसम, वो हवा, वाह। आखिर में अंदर जाने से पहले होटल के लोगों ने मुझसे ऐसा कहा, और आशा है आपके पास कोई वीडियोग्राफी नहीं हाँ, होगी, pictures है। सिर्फ फोटोज। हमें आपकी शर्त याद है, हमारा क्रू सिर्फ फोटोज लेगा। ऐसा मैंने झूठा आश्वासन दिया। आमतौर पर मैं झूठ नहीं बोलता, बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। झूठ भय से निकलती हुई एक चीज है। मैंने इस जगह में कुछ भी हो उसे हासिल करने के लिए ऐसा कहा, पर इस देश में समान अधिकार लाने के लिए मुझे ऐसा लगा कि ये झूठ गलत नहीं है। मैंने ऐसा क्यों कहा, यह आपको इस वीडियो के अंत में पता चलेगा। कपड़े ठीक न होने के कारण बाहर भेजे गए बच्चे आज राजकुमारों की तरह अंदर जा रहे हैं। ये ऐतिहासिक घटना अब शुरू होने जा रहा है। आज तक कभी भी 5 स्टार होटल को ना देखे बच्चे इस अद्भुत टेबल पर बैठकर खाना खाने जा रहे हैं। उन सभी के चेहरों पर खुशी और आश्चर्य है। रॉयल लंच शुरू होने वाला है। इस महल के महाराजा जिस कुर्सी पर बैठते थे उसी कुर्सी पर आप बैठने वाले हैं। निजाम महाराजा डाइनिंग टेबल के बीच में बैठते हैं। वो जिस कुर्सी पर बैठते हैं उसमें हाथ रखने की जगह थोड़ी ऊंची होती है। किसान को महाराजा मानने वाले देश की धारणा पुनर्जीवित हुआ है। किसान होना आपके लिए ही ये कुर्सी होनी चाहिए।
सदियों से सिर्फ अमीरों की इस जगह में आज आम लोग बैठे हुए हैं। एक सदी से पहले जो खाना परोसते थे वही बनाकर परोसा जा रहा है। इस अनोखे लैम्प सूप के साथ रॉयल लंच शुरू हो गया। कैसा लगा? आओ बेटा। महाराजा को जैसे परोसते हैं वैसे ही यहाँ भी परोसेंगे। वैरायटी पे वैरायटी खाने आते ही रहते हैं। बैठे हुए लोग जात मजहब जैसे किसी भी भेदभाव के बगैर अपने खाने का आनंद ले रहे हैं। प्लेट का 30,000 इस खाने के लिए ही नहीं, ऐसे एक ऐतिहासिक जगह और इन कुर्सियों पर बैठने का दाम है। सभी इस अनोखी दावत का आनंद ले रहे हैं। हमेशा कष्ट को सहने वाले उसी हाथ से आज शाही खाना खा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। खा रहे हैं, लेकिन हमने जो किया उसकी पहुंच पूरे इंडिया में होनी चाहिए। यही मेरा उद्देश्य है। ऐसी सुंदर मुस्कान और बहुत होने हैं। आखिर में एक जमाने से इन्हें रोकने वाले ये 5 स्टार होटलों के बारे में सोचकर एक बड़ी हंसी हंसकर आखिरी डिश को खाते हैं। शाही खाना ऐसे खत्म हुआ, लेकिन करने के लिए और बहुत है। ये इस बिल के पूरे पैसे हैं, पर उन्होंने इतना कैश लेने से इनकार कर दिया, इसलिए मनी ट्रांसफर कर दिया। इस घटने से मिले मेरे नए दोस्तों को मैंने बाय बोला। आखिर में मुझे इस पैलेस के इतिहास के बारे में बताने के लिए उन्होंने मुझे एक खास टूर दिया। यहाँ उन्होंने दिखने वाली 4 मीनार को मुझे दिखाया, लेकिन वहाँ से मुझे 4 मीनार नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे तो इस देश के बाकी राज्य ही दिखाई दिए। मेरा बैंक बैलेंस चाहे शून्य हो जाए, लेकिन हमने जो किया वो हर प्रदेश को जानना होगा। मेरा सफर एक प्रदेश से लेकर दूसरे प्रदेश होकर जा रहा है। सब कुछ करने के लिए बेशक बहुत दिन लगेंगे, ये मुझे पता है, लेकिन मैं सबके लिए तैयार हूँ। गरीब लोगों के रहने की सारी जगहों पर मैं गया था। देखिए, आपको यहाँ 9 बजे रेडी होना होगा और राज्य के नंबर 1 होटल में आप जा सकते हैं। वहाँ जाने के बाद मैंने दोनों जगहों को एक कर दिया। आमतौर पर 5 स्टार होटल सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, ऐसा सोचने वाले होटल के कर्मचारी भी बहुत परेशान हैं। उठा ओके, उठा हैंगे दे। वाओ, ओके, परफेक्ट। ये स्वीट रूम ऑलमोस्ट दिन का 25,000 रुपए। पिछले 60 दिनों में मैं ऐसे रूम्स में काफी ठहरा हूँ, उससे काफी खर्चा भी हुआ, लेकिन उसका भी एक कारण है। ऐसे रूम्स में रहने पर ही हम होटल में दिए जाने वाले खाने का वीडियो ले सकते हैं। तभी अनुमति के लिए कुछ लोगों से बात कर सकते हैं। कभी पैसा तो कभी दोस्ती काम आती है, लेकिन जो भी हो होकर ही रहेगा। लंच के लिए आए लोग भावुक हो रहे हैं। इस तरह हो रहे दावत पर जो लोग नहीं आ पाए, उनके पास 5 स्टार खाने के साथ एक छोटा सा सरप्राइज पहुंच गया। ये सफर अभी शुरू ही हुआ है। मैंने केक इसलिए अरेंज किया क्योंकि आम लोग जन्मदिन नहीं मनाते। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके, बाय। हाउ मच? 1,20,000। प्लीज टेक हाउ मच यू नीड। मेरे साथ काम करने वाले मेरे क्रू गरीबों के लिए 5 स्टार फूड डिलीवरी बॉयज बन गए हैं। जाने अनजाने में हमारे इस काम में अड़चन देने वाले कई लोग हैं, लेकिन मेरे मन की ख्वाहिश को पूरा करने में कुछ बाधाएं हैं। अचानक क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट चेंज की वजह से मुझे जुकाम हो गया। आमतौर पर मैं टैबलेट नहीं लेता, लेकिन आज जो होना है उसे करना ही है, इसलिए इस टैबलेट को आज मैं ले रहा हूँ। कुछ भी हमें रोक नहीं पाएगा। 10,000 गिफ्ट। भाषा जो भी हो, मन एक ही होता है। इसके अलावा यहाँ हो रहे हर विषय का फोटो बनाकर मेरे सूटकेस में रखकर उसे इंडिया के सबसे बड़े म्यूजियम में ले जाकर सारे सिक्योरिटी को पार कर किसी तरह अंदर ले गया। इस तरह समान अधिकार के लिए हमारी लड़ाई की यादों को एक ऐतिहासिक जगह पर रखा। ओके, यहाँ कोई आ रहा है। वो ऐसे ही आया है, पता है। वहाँ एक वक्त में जिस पिज्जा की दुकान से बाहर निकाल दिया, आज वही उन्हें अंदर आने के लिए विनती कर रहे हैं। बहुत कम समय में जो सारे लोग मिले, उनसे हमारा करीबी रिश्ता जुड़ गया। इस लड़के का हमसे बिछड़ने का रोना। इंसान सब एक होते हैं। 5 स्टार होटल्स केवल अमीरों के लिए नहीं होते, सामान्य लोगों के लिए भी है। ऐसा हमने इतिहास को बदल के लिखा। आप ये सब किसे कर लेते हैं? मैं पूरी तरह इंडिपेंडेंट हूँ, इसलिए मैं अपनी सारी कमाई 100% ऐसे कामों में खर्च करता हूँ। वेरी सिंपल। आप इस वीडियो को देखकर 5 स्टार होटल ने आपकी की ऑफ एक्विजिशन किया तो मैं जो कर रहा हूँ वो सबके समानता के लिए है, किसी एक के उद्देश्य के लिए नहीं है। एक तो मुझे कोई डर नहीं है और मुझसे छीनने के लिए मेरे पास कोई 1000 करोड़ नहीं है। अगर कुछ हुआ तो इन साधारण लोगों का प्यार और सम्मान है। अगर उसे बिन किसने छीना तो जो मेरे लिए है वो हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। आखिरी सवाल, ये सब आप क्यों कर रहे हैं? मुझे नामुमकिन को करके दिखाना अच्छा लगता है, मजा आता है। कुछ सालों पहले मुझसे किसी ने कहा था, इस देश को बदलना
नामुमकिन है। ऐसे इस देश में हम अन्न पर समान अधिकार रिस्टोर किया।